मैं प्रज्ञा पांडे IIHS कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र में BSc तृतीय वर्ष की छात्रा हूँ। तो जैसे कि मैं विज्ञान विषय की छात्रा हूँ, तो मैं विज्ञान से श्रीमद् भगवद गीता का संबंध बताने का प्रयास करूँगी। श्रीमद् भगवद गीता और विज्ञान की जब हम बात करते हैं, तो श्री कृष्ण से बड़ा वैज्ञानिक कौन हो सकता है। अब ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जो तथ्य, जो खोज वैज्ञानिक आज के समय में कर रहे हैं, वो भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से 5000 वर्ष पहले ही उनके बारे में बता दिया है। उदाहरण स्वरूप श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय का 23वां श्लोक है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। अर्थात इस आत्मा को न तो शस्त्र काट सकते हैं, न ही अग्नि जला सकती है, न ही जल गला सकता है और न ही वायु सुखा सकती है। यही तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में कहा गया है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अर्थात ऊर्जा का न तो सृजन हो सकता है और न ही अंत। और हमारी जीवात्मा, हमारी सोल, वो भी तो एक ऊर्जा है, वो भी तो एनर्जी है, तो उसका भी नष्ट होना संभव नहीं है। तो जो अनश्वरता के बारे में, ऊर्जा के अनश्वरता के बारे में वैज्ञानिकों ने 18वीं शताब्दी में बताया, उसको भगवान श्री कृष्ण हजारों वर्ष पूर्व ही बता चुके हैं। अब यहाँ सवाल यह उठता है कि जीवात्मा मनुष्य की मृत्यु के बाद जाती कहाँ है, क्योंकि वो तो एनर्जी है, वो तो ऊर्जा है और ऊर्जा कभी नष्ट नहीं हो सकती, तो उस जीवात्मा का क्या होता है। तो इसके विषय में भी भगवान श्री कृष्ण ने द्वितीय अध्याय के ही 22वें श्लोक में कहा है, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्रों को धारण करता है, उसी प्रकार यह जीवात्मा भी पुराना शरीर त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। यही तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन जस्ट ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म। अब ऊर्जा नष्ट तो नहीं हो सकती है, तो इसलिए वो एक प्रकार से दूसरे प्रकार में परिवर्तित हो जाती है। तो जिस प्रकार मनुष्य अपने वस्त्रों को परिवर्तित करता है, उसी प्रकार जीवात्मा भी शरीर को परिवर्तित करती है। यह तो था एक उदाहरण। एक और उदाहरण मैं देना चाहूँगी, गीता के 7वें अध्याय, जिसका नाम ही ज्ञान विज्ञान योग है, उसके 4थे श्लोक से। उसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भूमिरापो नलो वायु खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति अम्मे भिन्नः प्रकृतिरष्टधा। अर्थात भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 प्रकार के भेदों वाली मेरी प्रकृति है, ये भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। और विज्ञान भी यही कहता है कि जो 5 मूलभूत तत्व हैं, अर्थात अग्नि, जल, वायु, भूमि और आकाश, इन्हीं से संपूर्ण सृष्टि का निर्माण हुआ है। संपूर्ण मानव जाति और जीव जंतु इन्हीं से निर्मित हैं। और मनुष्य अपने मन और बुद्धि का प्रयोग करके, सदुपयोग करके इन 5 तत्वों का सही से उपयोग करेगा, तो वो सृष्टि का कल्याण भी कर सकता है। परंतु यदि मनुष्य अपने अहंकार के वशीभूत हो जाता है और इन 5 तत्वों का दुरुपयोग करता है, तो वो सृष्टि में प्रलय भी ला सकता है। इसका उदाहरण हम देख सकते हैं हिरोशिमा और नागासाकी में जो परमाणु विस्फोट हुआ था। मनुष्य ने अपने क्षणिक अहंकार के वशीभूत होकर 5 तत्वों का ऐसा दुरुपयोग किया, जिसका भुगतान आज तक वहाँ की प्रकृति और वहाँ के लोगों को करना पड़ रहा है। ये तो कुछ ही उदाहरण थे, परंतु संपूर्ण गीता भी विज्ञान से संबंधित है। इसके अनेक उदाहरण हैं, परंतु समय सीमा को ध्यान में रखते हुए मैं अपनी वाणी को यही विराम देना चाहूँगी। जय तो गीता, जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम। धन्यवाद।